नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको एलटी में सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका के लिए क्या शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए और किस प्रकार उसमें चयन होता है उसके बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि एलटी के लिए सरकार द्वारा जो वेतनमान निर्धारित किया गया है वह है 9,300 से लेकर के 34,800 तक। और इसके लिए ग्रेड वेतन जो निर्धारित किया गया है वो 4600 का ग्रेड वेतन है। अब मैं ये आपको बताऊंगा कि इसके लिए सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या शैक्षिक योग्यताएं सरकार द्वारा निर्धारित कर रखी हैं। यदि आप सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका सामान्य के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से आपके पास भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास इन 4 विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ आपके पास स्नातक की डिग्री या उपाधि होनी चाहिए। साथ में आपके पास एलटी में डिप्लोमा हो या फिर आपके पास बीएड की डिग्री होना अत्यंत ही आवश्यक है। और यदि आप आवेदन कर रहे हैं सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका गणित के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपके पास गणित और भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री या उपाधि होना अत्यंत ही आवश्यक है। साथ ही उसके एलटी में डिप्लोमा हो या बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यदि आप सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका विज्ञान के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान इन विषयों के साथ आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपके पास एलटी डिप्लोमा या बीएड की डिग्री का होना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि आप सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका भाषा हिंदी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी मुख्य विषय के रूप में आपके पास स्नातक स्तर पर होना चाहिए। और साथ ही आपके पास इंटर स्तर तक आपके पास संस्कृत मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। और आपके पास एलटी डिप्लोमा या आपके पास बीएड की डिग्री होना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि आप सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका संस्कृत के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपके पास संस्कृत में ग्रेजुएट डिग्री मुख्य विषय के रूप में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एलटी डिप्लोमा या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन और है, सरकार ने दिया है, उसके लिए विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा सरकार के मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत महाविद्यालय से आचार्य या शास्त्री की उपाधि आपके पास है और साथ में आपके पास एलटी डिप्लोमा या बीएड की डिग्री है तो आप सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका संस्कृत के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका अंग्रेजी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में आपके पास स्नातक डिग्री में होना चाहिए। और साथ ही आपके पास एलटी डिप्लोमा हो या फिर आपके पास बीएड की डिग्री हो। और यदि आप सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका कला के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपके पास बीएफए की उपाधि प्राप्त हो या कला विषय में आपके पास स्नातक की डिग्री हो। और साथ ही आपके पास राजकीय कला शिल्प विज्ञान लखनऊ का ललित कला डिप्लोमा होना ही आपके पास अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अलावा यदि आप सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका यदि आप शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षा बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास स्नातक स्तर पर स्नातक की डिग्री और साथ ही साथ आपके पास बीपीएड या एनसीटी द्वारा निर्धारित कोई ऐसी उपाधि या डिग्री होनी चाहिए जिससे कि जो आप उसके लिए उस पद के लिए अनिवार्य है। और मैं आपको बता दूं यदि आप सहायक अध्यापिका संगीत के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत में वादन अथवा गायन विषय में आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथ में आपके पास एलटी डिप्लोमा हो या आपके पास बीएड हो। और यदि आप सहायक अध्यापिका गृह विज्ञान के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो गृह विज्ञान के लिए आवेदन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान या गृह कला मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और उसके साथ ही आपका एलटी या आपके पास बीएड की डिग्री होना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि ये नहीं है तो इसके अलावा भी यदि आपके गृह विज्ञान से आपने बीएससी कर रखी है, बीएससी भी त्रिस्तरीय आपने त्रिवर्षीय यदि आपके पास स्नातक उपाधि होना चाहिए। और साथ ही आपके पास एलटी डिप्लोमा या बीएड की डिग्री होना अत्यंत ही आवश्यक है। और मैं आपको ये बता दूं कि गृह विज्ञान के पद के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो ये एलटी की परीक्षा होती है ये कितने अंकों की होती है और इस पर किस प्रकार से आप नंबर पा करके
सिलेक्शन पा सकता है। ये एलटी की परीक्षा जो होती है 150 अंकों की होती है। इसमें 50 नंबर आपके शैक्षिक अभिवृद्धि, तर्क शक्ति, परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान के होते हैं और 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मुख्य विषय से संबंधित होते हैं। और कुल मिलाकर के 150 अंकों की ये परीक्षा होती है, जिस परीक्षा को आप उत्तीर्ण करने के बाद उस मेरिट के आधार पर और साथ ही साथ आपकी शैक्षिक योग्यताओं की मेरिट के आधार पर आपका चयन सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका एलटी के पद के लिए होता है। धन्यवाद। नमस्कार।